नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमने हरियाणा के सिस्टम को धन्य कहने के लिए बनाया है। इसके साथ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज़ आप उसमें मेरी हेल्प करें। हरियाणा ने कांस्टेबल का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया उनकी ज्वाइनिंग के बाद में। अब आंसर की जो है वो यहाँ हरियाणा स्टेट में फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल रिजल्ट, फाइनल ज्वाइनिंग के बाद में जारी करने की जो प्रक्रिया है वो वाकई में इसे धन्य बनाती है। अब उस आंसर की को लेके कोई अपने रिवाइज आंसर की को लेके कोई अपनी क्वेरीज लेके कहाँ कोर्ट में जाए, वो किसका दरवाज़ा खटखटाए, किस स्थिति में आपने बच्चों को पहुँचा दिया। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आंसर की रिलीज होती है, आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, फिर रिवाइज आंसर की जारी होती है, रिवाइज आंसर की के आधार पे कट ऑफ जारी होती है और कट ऑफ के आधार पे रिजल्ट जारी होता है और रिजल्ट के आधार पे ज्वाइनिंग होता है। ये भाई पूरी देश दुनिया में तो ये सिस्टम है, लेकिन हमारे हरियाणा में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट जारी होता है जिसमें कट ऑफ बताई जाती है, फिर ज्वाइनिंग करा देते हैं, उसके बाद में आंसर की जारी कर देते हैं और फिर उसको रिवाइज भी कर देते हैं। तो ये हरियाणा वाकई में धन्य राज्य है, हम इसके निवासी हैं, हमें इस चीज़ पे बहुत गर्व है। दूसरा, आज मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया हरियाणा की सर टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है। तो जहाँ तक मैंने उन बच्चों को पढ़ाया था, मैंने 3 NCR दिल्ली, पंजाब और हरियाणा 3 स्टेट बताए थे जिनकी एसटी पॉपुलेशन मैंने कहा था 0 है, क्योंकि यहाँ राज्य सूची में स्टेट शेड्यूल के अंदर कहीं भी एसटी जाति का वर्णन नहीं किया गया है। फिर मैंने प्रूफ के लिए उनको कहा भाई जो पीजीटी का वो आया था नोटिफिकेशन 2021 का, वो बेसिकली पीजीटी के स्टूडेंट थे, हरियाणा पढ़ रहे थे, मेरे पास मेरा सब्जेक्ट देख मुझसे पढ़ रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा सर पीजीटी के अंदर कितनी सीटें एसटी कैटेगरी की निकलती है। तो मैंने उनको पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके दिखाया। भाई पीजीटी की अनरिजर्व्ड पोस्ट है 50%, एससी के लिए 20%, बीसीए के लिए 10%, बीसीबी के लिए 5% और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10%। ये 2019 की जो लास्ट पीजीटी की रिक्रूटमेंट निकली थी वो ये थी। उन लोगों ने मुझे भिवानी बोर्ड पे जाके एनालिटिकल डाउनलोड करने के लिए कहा, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की साइट पे जब हमने स्टैटिकल रिपोर्ट डाउनलोड की तो इसके सेकंड पेज पे कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया, जिसमें हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब के बच्चों की संख्या दिखाई गई है। अभी लेवल 1 में शेड्यूल ट्राइब के 16 बच्चों ने अप्लाई किया। जब हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है तो ये शेड्यूल ट्राइब के बच्चे कौन है? शेड्यूल ट्राइब में 13 बच्चों को शामिल किया, इसका मतलब हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब आ गई है। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब में किन किन जातियों को शामिल किया। अगर आपके पास इसकी सूचना है तो आप मुझसे शेयर करें। वहीं शेड्यूल ट्राइब पीजीटी के लिए तो 9 बच्चों ने अप्लाई किया, एक ने मिनिमम 90 मार्क्स का क्राइटेरिया भी अचीव कर लिया, यानी उसका क्वालिफाई हो गया। यानी अब अगला अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें पीजीटी की पोस्ट में एसटी की सीट जारी कर दी जाती है तो वो एकमात्र कैंडिडेट होने से सिलेक्ट हो जाएगा, यानी हरियाणा का एकमात्र बच्चा है जो सिर्फ भर्ती निकलने मात्र से नौकरी में लग जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए हरियाणा में वेलफेयर डिपार्टमेंट की साइट पे गया, मैं वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा है, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स मेंशन किया गया शेड्यूल कास्ट के अलावा। जब मैं इस लिस्ट पे जाता हूँ तो यहाँ विमुक्त जातियाँ हैं जिनको डिनोटिफाइड ट्राइब कहा गया, लेकिन इनकी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। चाहे ये बंगाली है, बरार है, बोरिया है, नट है, गंधीला है, कोई भी है। इसके अलावा जब हम दूसरे में टपरीवास जातियों में जाते हैं जिनको भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स माना गया है, तो इनको भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास ए, नाइदर एससी नोर बीसी इन कैटेगरी में है। उसके अलावा फिर मैं इस चीज़ की बच्चों ने पूछा तो भाई नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पे गया, वहाँ मैंने लिस्ट निकाली। तो लिस्ट के अंदर मैंने देखा जैसे सभी स्टेट है, हरियाणा से ऊपर गुजरात स्टेट था, तो गुजरात स्टेट के अंदर ये शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है 30 जातियों की, और ये शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है 18 जातियों की और 29 जातियों की कर दी इसको। वहीं जब हम हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के लिए वहाँ पे इस लिस्ट में 37 जातियाँ हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सिंगल मेंशन नहीं है। लेटेस्ट लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब की जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे नागालैंड से लेके सभी स्टेट में मिलती है, लेकिन जब एच अल्फ़ाबेट पे जाके हम हरियाणा को खोजते हैं, गोवा के जो बाद आता है
तो गोवा के बाद गुजरात, गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश, यानी लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब में हरियाणा की कोई ट्राइब नहीं है। जब ये ऐसी स्थिति है तो उस बच्चे का ये सवाल जायज़ बनता है कि एचटेट के एनालिटिक सब्जेक्ट में जो एसटी के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे, वो शेड्यूल्ड कौन सी अनुजाति को शेड्यूल्ड के अंदर अनुसूचित किया है। ये बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूजन करने वाली स्थिति जनरेट कर देते हैं। इतना बढ़िया पेपर, इतना बढ़िया रिजल्ट जारी होने के बाद में ये एसटी है, ये कौन है? अगर आपके पास इसकी सूचना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं हम भी उनको बता दें। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की सभी साइट पे चेक कर लिया, मुझे हरियाणा की एसटी पॉपुलेशन नहीं मिली। लेकिन ये ऑथेंटिक डाउनलोड है, हरियाणा भिवानी बोर्ड की साइट से डाउनलोड किया गया। इसमें एसटी के बच्चे अपीयर भी हो रहे हैं, इवन एक बच्चा तो क्वालिफाई भी हो रहा है। तो ये कौन बच्चे हैं? तो आप इसके बारे में अगर कुछ भी जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम इस मामले में अपने अपडेट कर सकें। इससे यही सूचना जाएगी कि एडवर्टाइजमेंट में जो अगली रिक्रूटमेंट आ रही है हरियाणा में, उनमें अनरिजर्व्ड एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के साथ कुछ सीटें एसटी के लिए भी रिजर्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि रिजल्ट ही एसटी के लिए जारी होने लग गए तो सीटें भी एसटी के लिए आएंगी। तो आप बच्चों के पास इसका जो जवाब हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें, ताकि हम इसको अपने आप को अपडेट कर सकें। धन्यवाद।